ओम शांति। आज है 21 जुलाई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। तो ये बाबा ट्रैफिक कंट्रोल की बात कर रहे हैं। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल, अडोल, स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। तो अपनी जीवन पर तरस खाना। जीवन पर तरस खाना मतलब क्या? आपके सामने हिसाब किताब आएंगे। उन हिसाब किताब को अगर आप आपके पिछले संस्कारों को यूज़ करके उसको बढ़ा रहे हैं तो दुर्गति को पा रहे हैं। तो उस दुर्गति को न पाकर खुद पर तरस करना, अर्थात अपने सातों गुणों को यूज़ करके इस ज्ञान की धारणा करके हिसाब किताब को योग बल से चुकतू कर श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना। ये है अपने आप पर तरस खाना। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, तुम बच्चे अभी समझते हो। भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे, अब वही भोलेनाथ सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वेट करते बैठूंगी, बाबा आएंगे पुरुषार्थ कराएंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो हमें ही निकालना है। समर्पित बुद्धि होके हमें खुद बैठना है, तब जाके बाबा की हमें मदद मिलेगी। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डायनेस्टी भी है ना। उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। ये है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। तो पिछले स्वभाव संस्कार को भूल उनको भस्म कर दैवी संस्कार को यूज कर सतयुग में श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना, आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। तो ये महाभारत लड़ाई किसकी है? मुझ आत्मा की ही इन पांचों विकारों से। सिर्फ नाम शिव के बदले श्री कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, कुछ सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं वो फिर गायन चलता है।
बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। तो चाहे हमसे कितनी ना बड़ी गलती क्यों ना हुई हो, बाबा गुस्सा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बाबा गुस्सा? क्योंकि बाबा सदैव पवित्र है, एवर प्योर है। उसमें रंजक मात्र भी किसी भी विकार का अंश नहीं। तो गुस्सा भी एक विकार ही है, क्रोध विकार, लेकिन बाबा तो विकार रहित है, इसीलिए बाबा कभी गुस्सा नहीं करते। बच्चे तुम सतोप्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असल देवी देवता धर्म के हो। यह भी बतलाते हैं पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे। जिन्होंने कल पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। ये तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ ही जाती है। तो जैसे जैसे पॉइंट्स को सुनते हो ऐसे ऐसे उस सीन को विजुअलाइज करो, फील करो। परमधाम में शिव बाबा को देख रहे हो और इस पॉइंट को सुन रहे हो। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है, निराकार ही याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। ये समझने की बातें हैं। वो समय आता है, बच्चे पुकारने लगते हैं। यह तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है। ये चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखे और याद करे कि ये बाबा, ये दादा और ये वर्षा। तो कौन सी चित्र की बाबा बात कर रहे हैं? ये बाबा, ये दादा और ये वर्षा। वर्षा माना स्वर्ग का चित्र और बाप दादा का चित्र। ब्रह्मा बाबा का जो चित्र है उनकी ब्रिकुटी में हम बाप दादा दोनों को देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सतोप्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाप ही समझाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, माना ब्रह्मा बाबा। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। तो आज बाबा वर्षे का चित्र माना स्वर्ग के चित्र की बात कर रहे हैं। तो एक हमारा स्वर्ग का चित्र है जहाँ पे बहुत बड़ा नज़ारा दिखाते हैं। सोने के महल होते हैं, आंगन में अलग अलग आत्माएं नृत्य कर रही होती है, रास कर रही होती है। तो उस चित्र में हर एक के क्राउन को देखना आप, या फिर वो चित्र देखना जहाँ पे लक्ष्मी नारायण चलकर आ रहे हैं और बाकी के आत्माएं उनके स्वागत कर रहे हैं। तो उसमें लक्ष्मी नारायण के आभूषण, लक्ष्मी नारायण के क्राउन देखना आप, और बाकी के जो दास दासियाँ हैं और बाकी के जो आत्माएं वहाँ पे हैं उनके क्राउन देखना आप, ताज देखना। दोनों के ताज में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो वो पुरुषार्थ की ही निशानी है। उस चित्र को आज ऑब्जर्व ज़रूर करना। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाबा जब जिस दिन जिस चित्र की बात करते हैं, उस चित्र को अगर हमने उस दिन देखा तो हमें कुछ ना कुछ टचिंग ज़रूर होती है, इसीलिए चित्रों को देखना ज़रूर। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई ज़रूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है। ये तो सहज है, बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा। फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सद्गति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वो भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो पुरुषार्थ करना अर्थात क्या? इस ज्ञान मार्ग का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। लेकिन लक्ष्मी नारायण बनने के लिए भी क्या करना पड़ेगा मुझ आत्मा को? खुद का स्व परिवर्तन। पुराने स्वभाव संस्कार को मिटाए स्व परिवर्तन। तो जितना ज़्यादा मैं आत्मा खुद का स्व परिवर्तन करती हूँ उतना मैं आत्मा सूर्यवंशी घराने में पद पाती हूँ। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। उनको सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है, मानते भी है। बरोबर भारत वैकुंठ था, श्री कृष्ण पुरी थी। आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है। ये है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है। राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वो है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। तो पावन बनना अर्थात ज्ञान और योग से हिसाब किताब को चुकतू करना, विकारों को भस्म करना, ये है पावन बनना। पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य रहना, वो तो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप के बिना हम ज्ञान योग की एक्यूरेट धारणा नहीं कर सकते। तो ब्रह्मचर्य और उसके साथ साथ ज्ञान योग से हिसाब किताब चुकतू करना, उसे कहते हैं संपूर्ण पावन बनना। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई बच्चे अच्छे होते हैं
कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ, तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापस चलना है। तो इस सीन को फील करना। जब जब धर्म स्थापक आते हैं तो सबसे पहले वो आते हैं, फिर हम जो देवी देवता धर्म वाले हैं उनमें से कोई आत्माओं को उनके धर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर कन्वर्ट होने के बाद हम देवी देवता धर्म वाली आत्माओं के द्वारा ही उस धर्म के आत्माओं का जन्म होता है। तो पहले धर्म स्थापक आता है, फिर उसके बाद उसके धर्म की आत्माएं पृथ्वी पर जन्म लेती है। लेकिन जब बाबा आते हैं, ऑलरेडी हम यहाँ पे हैं, तो बाबा आके सतयुग के एक धर्म की स्थापना कर हमें सबको वापस ले जाते हैं। तो वो धर्म स्थापक उनके वंशावली को लाते हैं और बाबा अपने ब्रह्मा वंश मुख वंशावली को और सभी आत्माओं को परमधाम लेके जाते हैं। तो बाबा और उनके बीच का ये डिफरेंस। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापस चलना है, ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे ये वही महाभारत लड़ाई है। तो ये बॉम्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा कब चलेंगे? जब मैं आत्मा ज्वालामुखी याद में बैठती हूँ। कल की जो पॉइंट है, सभी संकल्पों को मर्ज कर बस मैं और मेरा बाबा, इस पावरफुल स्थिति को जब मैं बढ़ाती हूँ, उसका ड्यूरेशन जितना जितना बढ़ाती जाती हूँ, आत्मा के अंदर से विकारों की सफाई होती जाती है। तो जितना जितना मैं आत्मा निर्विकारी बनती जाऊंगी, उतना उसके वाइब्रेशन द्वारा संपूर्ण विश्व भर में ये बॉम्ब्स आदि गिरना, भूकंप होना, बाढ़ होना, ये सब चीज़ें होगी। तो पहले आत्मा के अंदर की सफाई, उसके बाद प्रकृति की सफाई। तो ज़रूर भगवान भी होगा, परंतु वो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मूंझ है, मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। ये सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर्स पर बच्चियाँ बैठ समझाएगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तो फील करे, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा अवतरित होते हैं और सामने जब बच्चों को देखते हैं तो उनके देह को न देख, भ्रिकुटी में आत्माओं को देख बाबा बातें करते हैं। तो मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। क्यों निरंतर याद करना है? क्योंकि ये कलयुग के वाइब्रेशन हमें हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस कलयुगी वाइब्रेशन से अगर उपराम रहना है तो बाबा की निरंतर याद, और उसी के लिए दिन भर में कई बार बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल की ड्रिल। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, बाप और स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना
बन जाएगा। क्यों 100 गुना बन जाएगा? जो अज्ञानी आत्माएं हैं वो पाप कर्म करती है तो एक का उनको एक ही दंड मिलता है, लेकिन हमारे पाप कर्मों को 100 गुना दंड क्यों मिलता है? क्योंकि हम आत्माएं हर पल हमारे साथ अपनी राजधानी को लिए घूमते रहते हैं। इसी का मतलब क्या? मैं जो जो कर्म करती हूँ उस हर कर्म के वाइब्रेशन मेरी राजधानी के हर आत्मा को, मेरे सभी भक्त, सभी प्रजा, वंशावली की हर आत्माओं को मिलती रहती है और ये सभी आत्माएं मुझे ही कॉपी करती है। इसीलिए अगर मैंने एक पाप कर्म किया तो मुझे देख के ये सभी आत्माएं ऑटोमेटिकली पाप कर्म करेगी, तो उनके भी पाप कर्म का बोझा उनके ऊपर तो आएगा लेकिन मेरे ऊपर भी आएगा। इसीलिए अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसीलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना, हम तो बाबा के बन गए। माया से हार नहीं सकते, तो बाबा को याद करते करते सतोप्रधान विक्रमाजीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। बच्चे, पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वही अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। तो अपने जीवन पर तरस खाना अर्थात सामने हिसाब किताब आएंगे, लेकिन अगर मैं उन हिसाब किताब को पिछले संस्कारों को यूज़ नहीं करके दैवी संस्कारों को यूज़ करती हूँ, सातों गुणों को यूज़ करती हूँ और ज्ञान की धारणा से उसको चुकतू कर रही हूँ और अपना श्रेष्ठ प्रारब्ध बना रही हूँ, तो मैं आत्मा अपने जीवन पर तरस खा रही हूँ। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। तो ये अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है और इस पॉइंट को लिखना ही लिखना है। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। तो सतगुरु का कर्तव्य आज बाबा बता रहे हैं। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना, काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं, आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। तो पुराना शरीर छोड़ना है मतलब क्या? आत्मा के अंदर बहुत सारे विकर्म हैं, पाप कर्म है, हिसाब किताब है और उनको चुकतू करने के लिए ही मुझे ये शरीर मिला है। तो आत्मा को शरीर छोड़ना है, इसी का मतलब क्या? हिसाब किताब को योग और ज्ञान से चुकतू कर इस शरीर से आत्मा को सहज रीति से डिटैच होकर घर चले जाना है। आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमोप्रधान है, इसीलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहाँ सतोप्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। तो यहाँ पे अगर गोरा बनने के लिए कुछ कर रहे हो तो वो करना छोड़ दो। बाप कहते हैं मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं हैं। अभी तुम जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीच कैसे बने हैं। तो सीढ़ी के चित्र को देखना, हम इतने ऊंच सतयुगी थे और फिर नीचे कलयुग में देखना कैसा हमारा हालत हुआ है, और फिर बीच की जर्नी को देखना हमने क्या क्या किया जिसकी वजह से आत्मा की कला कम होती गई।
बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं। तो ऐसे नहीं कि इस कल्प में हम आत्माएं ब्राह्मण बनी हैं, फिर अगले कल्प में कोई दूसरी आत्माएं बनेंगी, नहीं। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है, और वो बनना है याद से। सुबह को उठकर बाबा को याद करो। तो अमृत वेले उठकर याद ज़रूर करना है। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो, कैसे आप सम्मुख बात कर रहे हो। वो है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वो निराकार बाप है, गुप्त। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। तो जब भी हम ट्रांसलेट में भले ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो देखते हैं, लेकिन मन के अंदर ये अवेयरनेस रहना चाहिए, शिव बाबा इन्हों आँखों को यूज़ करके मुझे देख रहे हैं। शिव बाबा इन आँखों को यूज़ करके मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। तो देखना किसको है? शिव बाबा को। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं, मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूँ, और फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बिगर कट नहीं निकल सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी है, परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की। वो तो एक ही बार आते हैं, ये भी समझने की बातें है ना। कई तो समझते ही नहीं, आगे चल आंखें खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे। तो अगर आप आपके घर वालों को समझा रहे हैं और अगर नहीं समझ रहे हैं तो चिंता नहीं करना, आगे चल आंखें खुलेगी। वास्तव में यह यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो। तो यज्ञ का मुख्य उद्देश्य बाबा बता रहे हैं विनाश। वो फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश न हो, शांति हो जाए। यह यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको ये पता ही नहीं है कि विनाश होगा और फिर क्या होगा, क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य और अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परमपिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं ना भगवान ने ये बच्चा दिया, ये किया। कोई ये समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है। इसीलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल
कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। शर्म बूटी छुई मुई नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नज़दीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। तो रूहानी पढ़ाई पढ़ना माना इस ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप बनना। जब हम इसका प्रत्यक्ष स्वरूप बनते हैं तभी जाके हमारा सतयुग में श्रेष्ठ प्रारब्ध बनता है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलतामूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है तो यही समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। स्लोगन, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। अच्छा, ओम शांति।